हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी विषय का जो हिंदी पद का भाग है उसी से पहला पार्ट जो है, पहला चैप्टर सूरदास जी का, उसी के पद लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी सूरदास के पद ही के बारे में ही आपको बताया था। और फ्रेंड्स, आज जो अब मेरा उसका नाम पद है सूरदास जी का, वो तीसरा है। ठीक है, तो आपको मैं पहले पद बताऊंगी, उसके बाद में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या बताऊंगी। इसके बाद जो काव्य सौंदर्य होता है उसके बारे में बताऊंगी कि इस पद में कौन कौन से रस, छंद, अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपका जो पद है उसके बारे में आपको बताती हूँ। ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौ अवराधे ईस। इंद्र शिथिल भई के सोबिन, ज्यों देही बिन शीस। आशा लगी रहित तन श्वासा, जीवय कोट बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। ठीक है, ये आपका पद है। इसके बाद आपको इस पद की पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है, उसके बाद काव्य सौंदर्य लिखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ऐसा संदर्भ में जो आपको लिखना है वो इस पाठ के बारे में बताना है कि ये मतलब पद के बारे में बताना है, पद के बारे में बताना है कि इस पद में मतलब कि इस पद को कहाँ से लिया गया और इसके कौन लेखक है। ठीक है, तो आपको इसमें संदर्भ लिखना है। भक्ति साहित्य में सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक महाकवि सूरदास का नाम सर्वोपरि है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश, पद मतलब पद्यांश भी बोलते हैं, पद भी बोलते हैं। ठीक है, आपके उसमें एग्जाम में अगर पद्यांश आता तो भी इसका मतलब पद है, और पद आता तो भी पद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास जी के पदों से उद्धृत किया गया है। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। इसका प्रसंग आएगा। प्रसंग में जो आपको बताना है वो ये बताना है कि ये किस समय का लिखी हुई रचना है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका प्रसंग हो गया है। ये किस समय का प्रसंग है? जब उद्धव उद्धव जो थे वो गोपियों से मिलने के लिए आए थे और गोपियों को उन्होंने योग का संदेश दिया था। उस समय का ये आपका प्रसंग है। ठीक है, इसके बाद में आपको लिखनी व्याख्या। व्याख्या में आपको लिखना है, उद्धव जी गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना अर्थात निर्गुण भक्ति का उपदेश देते हैं। आपको मैंने उसे बताया इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में, कि निर्गुण और सगुण दो तरह की उपासना होती है। तो इसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना उद्धव जी जो है वो गोपियों को समझा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लिखना है आपको, तब कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, संबोधन चिन्ह, आराधना मन से होती है, कौमा, और मन हमारे पास 10-20 तो है नहीं, एक था, कौमा, वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है, पूर्ण विराम। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे निराकार ब्रह्म की आराधना किस मन से करें? क्वेश्चन मार्क। हे उद्धव, संबोधन चिन्ह, हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, जैसे सिर के बिना शरीर गतिहीन हो जाता है। किस तरह से? जैसे कि सिर के बिना शरीर गतिहीन हो जाता है, पूर्ण विराम। श्री कृष्ण की विरह की पीड़ा में हम मर जाती, किंतु उनके मिलन की आशा में शरीर में प्राण अटके हुए हैं, पूर्ण विराम। इसी आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। हे पूर्ण विराम, हे उद्धव जी, फिर संबोधन चिन्ह, तुम उन श्याम सुंदर के मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या के ज्ञाता हो। तुम आत्मा और परमात्मा का योग, कौमा, मिलन तथा भक्त का भगवान से योग कराने में निपुण हो, और आप यह भी समझ गए होंगे कि हम गोपियों के लिए नंद नंदन श्री कृष्ण के अतिरिक्त
कोई ब्रह्म या परमात्मा नहीं है। अतः आप ही हमारा श्री कृष्ण से मिलन करा दीजिए, हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। ये है आपकी पद की व्याख्या। ठीक है, तो इसमें आपका सूरदास जी ने कौन कौन से रस, छंद, अलंकार, भाषा का प्रयोग किया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें आपको फिर आपकी ये हेडिंग आएगी यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य। इसमें आपको भाषा लिखनी है कोमल कांत पदावली युक्त ब्रज भाषा। शैली है व्यंग परक वर्णात्मक। इसके बाद रस है विप्रलभ श्रृंगार। छंद है गेय पद, गाने वाले पद। अलंकार है अनुप्रास तथा उपमा। गुण है प्रसाद। ये आपका तीसरा पद था जिसकी मैंने आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य के बारे में आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो इसके बाद सूरदास जी का जो फोर्थ पद है वो आपको मैं बता रही हूँ। सूरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है कृष्ण जी के बारे में और उनकी बाल लीलाओं के बारे में बहुत सुंदर लिखा है। आप इसको देखिए, इसमें ये है आपका फोर्थ जो इनका आएगा पद वो है निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई सोहदय, बूझती साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, किह रस में अभिलाषी, पावे गो पुन कियो आपनो, जो रे करोगा गासी, सुनत मौन हवे रहियो बावरो, सूर सबे मत नासी। ये आपका फोर्थ पद है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको मैं संदर्भ बताऊंगी, प्रसंग बताऊंगी, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि इसमें आपको संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत पद्यांश, पद ब्रैकेट में हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूर के पदों से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त शिरोमणि सूरदास है। भक्त शिरोमणि सूरदास यहाँ पे मैंने इन्वर्ट कोमा कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है प्रसंग। प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। इसके बाद आपको लिखना है व्याख्या। इस पद की व्याख्या आपको लिखनी है कि इस पद में क्या चीज बताई गई है। ठीक है, आपको व्याख्या में लिखना है प्रस्तुत पद में ऊधो गोपियों को बार बार ब्रह्म का उपदेश देते हैं। वे निर्गुण भक्ति करने के लिए गोपियों को प्रेरित करते हैं। इस पर गोपियां ऊधो से पूछती हैं कि हे ऊधो, संबोधन चिन्ह, तुम यह बताओ तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? क्वेश्चन मार्क। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है? क्वेश्चन मार्क। उस निर्गुण ब्रह्म की माता का क्या नाम है? क्वेश्चन मार्क। उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन है? क्वेश्चन मार्क। उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है? उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है? क्वेश्चन मार्क। ये गोपियां जो हैं वो उद्धव से पूछ रही हैं। इसके बाद आपको लिखना है गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें यह सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए। ठगे से मतलब हतप्रद, आश्चर्यजनक। ठगे से रह गए और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया? कि गोपियों ने उनसे प्रश्न किया कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए हमको बता रहे हैं, उस निर्गुण ब्रह्म जो है उनकी माता, उनके पिता, उनके कौन दासियां, उनके बारे में हमको बताइए। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि इस पद्यांश में आपका कौन सा रस, छंद, अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ। काव्यगत सौंदर्य में आपके आएगी भाषा है ब्रज भाषा, शैली है व्यंग्यात्मक, रस है विप्रलभ श्रृंगार तथा हास्य रस। ठीक है, इसके बाद है छंद गेय पद, गाने वाला पद, अलंकार है अनुप्रास, गुण है माधुर्य। तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को
में इतना ही। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप तक मेरा नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं अपना अगला वीडियो जो है वो तुलसीदास जी के उनके जो दोहे उसके ऊपर बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।